हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम सीजी टेट 2022 की परीक्षा जो पेपर 1 है उसका मैथ्स के सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है। क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा होगा। व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है। पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा ईजी था। व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है और ए और बी दोनों मिलकर के 15 दिन में करते हैं। टाइम एंड वर्क का एक सिंपल सा क्वेश्चन। ए और बी दोनों मिलकर के 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या निकालना है। यदि इस पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है, पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है, तो दोनों का बंटवारे में कितना कितना मतलब दोनों को कितना कितना पैसा मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ए अकेला 20 दिन में करता है और ए और बी दोनों मिलकर के 15 दिन में करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला काम तो क्या निकालना पड़ता है, टोटल वर्क निकालना पड़ता है। 15 और 20 का टोटल वर्क कितना जाएगा। देखो 15 चौके 60, 20 तिया 60, तो 60 ही आएगा अपना टोटल वर्क। अब इफ़िशियंसी निकाल लेना है। इफ़िशियंसी कितनी जाएगी, 20 तिया 60 तो 3 ए की इफ़िशियंसी। 15 चौके 60, इसका मतलब ए और बी की मिलकर की इफ़िशियंसी कितनी है, 4 है। जहाँ ए की पता है हमें कितनी है, 3 है। मतलब बी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब टोटल जो पैसा कितना है, 400 रुपये दिया जाता है। तो टोटल इफ़िशियंसी के रेशियो में बढ़ता है पैसा। तो क्यों ना मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, 3 और 1 4, टोटल 4 रेशियो यहाँ पर पता किसको दिखा रहा है, तो 400 रेशियो को। एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 100 रेशियो। अब ए को कितना पैसा मिलेगा, तो उसके इफ़िशियंसी के हिसाब से, मतलब 3 रेशियो पैसा मिलेगा। 1 रेशियो बराबर 100 रुपये, 3 रेशियो बराबर 300 रुपये। बी को कितना मिलेगा, तो बी की इफ़िशियंसी 1 है, इसका मतलब सीधे सीधे 100 रुपये। तो 300 और 100 ऑप्शन क्रमांक ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सॉल्यूशन है करके थोड़ा फास्ट चलूँगा मैं, इसको सबको डिटेलिंग में क्लास में बताया हुआ है। और टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चन छाटे गए थे सभी सब्जेक्ट के मिलाकर के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है। तो 110 रुपये मूल्य है, ठीक। 10% हानि पर बेचा जाता है। 10% हानि पर बेचा जाता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। हानि पर बेचा गया है तो 10 में 1 हम माइनस कर देते हैं। सब नियम बताया मैंने। तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, 110 में 9 गुणित 10 कर दो, 0 से 0 गया, 99 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है। प्रति घंटे में उसकी टाइपिंग स्पीड बताइए। 20 मिनट में 960 शब्द वर्ड, 1 घंटे में बताना है मतलब कि 60 मिनट में बताना है। 60 मिनट में बताना है मतलब दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60 मिनट मतलब क्या हो जाएगा, 1 घंटा। अब 960 से 300 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 18 = 8 से लाई 1, 3 × 27 और 1 × 28, 8 2880। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आर और एच है तो बेलन का आयतन क्या होगा। मतलब पूरा फॉर्मूला बस लगेगा। फॉर्मूला भी क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या है बस वो पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका, πr²h। ये होता है बेलन का आयतन, πr²h। शंकु का पूछा होता तो डिवाइड बाय 3 कर देता, 1/3 πr²h। ये हो गया बेलन का आयतन का फॉर्मूला। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन पेपर था। पेन पेपर का भी यूज़ ना करना पड़े, ऐसा इतना सिंपल था। अब क्या है, 6 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज़ के किनारे से 3 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर माप का कागज़ का टुकड़ा काटा गया है। तो बचे हुए कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, एक तो ये बड़ा आयत है, बड़ा आयत है तो 6 और 5, तो इसका जो क्षेत्रफल है क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा। लंबाई गुणित चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल। अब छोटा मतलब ऐसा कुछ है कि जहाँ 3 और 2, तो इस बड़े क्षेत्रफल में से इस छोटे क्षेत्रफल को घटा दो। हमको जो बाकी का बचा हुआ हिस्से का क्षेत्रफल है वह आसानी से निकाल सकते हैं। 3 दूनी 6, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब कि इसका क्षेत्रफल 6 हो गया। घटा दो, कितना आएगा आंसर, 24 मतलब कि ऑप्शन सी 24 सेंटीमीटर²। क्लियर। नेक्स्ट, 3/16 को प्रतिशत में बदलना है। अब देखो मैंने बताया 1/16 की
परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो 6.25% होती है। 1/16 की क्या परसेंटेज वैल्यू 6.25। हमको निकालना क्या है, 3/16 है, तो ठीक है 3 और 3 से गुणा कर दो, हो गया। 6 × 18, 25 × 75, 18.75, ठीक है ना परसेंट। ये आपका निकल जाएगा ऑप्शन डी, हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, इतना सिंपल सा। निम्नांकित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए। 9/14 है, 3/4 है और 5/11 है। अब देखो 3/4 जो है हमको पता है 75% होता है इसकी परसेंटेज वैल्यू। 75% कहने का मतलब 75/100 और 75/100 कहने का मतलब 0.75, ठीक है ना, एक तो निकल गया। 5/11, अब 5/11 में हमको 1/5 का पता है, क्या होता है 1/11 का पता है, क्या होता है 1/11 का 9.09% ये होता है। अगर 1/11 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, अभी 5 को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, 1/11 का निकाल रहा हूँ, तो क्या निकलेगा 9.09%। अब इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना, इसका मतलब क्या आएगा 9×5=45, और ये प्रतिशत है ना, क्लियर है। अब प्रतिशत हटाऊंगा तो यहाँ क्या लगेगा 2 0। अब ये नीचे का 2 0 हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, 4545, 2 0 हटा दो मतलब कि 0.45, ये ले लो 0.75, 0.45, क्लियर है। अब 4545 रिपीटेशन ये लो, ठीक है। तो 3/4 की वैल्यू 0.75, 5/11 की वैल्यू 0.45। परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू मैंने सबसे पहले इसलिए बताया क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आता है। अब 9/14 को निकाल लो, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं 9/14 को, ठीक है ना। 14 और ये 9, 0 लिए 0 लिए, 14 छक्के 84, ठीक है। अब 0.6 उसके आगे कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0.6 यहीं पर आकर रोक देना, आगे बढ़ने से मतलब नहीं है। हमको यहीं से साफ पता चल रहा है कौन बड़ा कौन छोटा। हमको लिखना किस में है, हमको लिखना है बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में कहने का मतलब सबसे छोटा वाला कौन सा है, ये वाला है। इसका मतलब 5/11 पहले लिखाएगा, उसके बाद क्या है 0.6 है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या आएगा 9/14 आएगा। इसके बाद क्या है 3/4 है। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ये 5/11 से स्टार्ट होना है, फिर 9/14, फिर 3/4। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 का सॉल्यूशन आएगा और ये सब सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है, जहाँ पेडागोजी क्वेश्चन है वहाँ पर इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्या है 18, ये है 13.5, फिर समानुपात 16 और फिर क्या है x, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना है। क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में 18, 13.5, ठीक है, और ये 16 और x, इसका मतलब बराबर कर लो, ये 16 कर लो, ये x कर लो, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, 16 × 13.5 डिवाइड बाय 18। अब यहाँ 5 3 8 1 9, 9 से कट जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 4 बचा 9 पंचे 45, 2 8 16, 15 8 120, पॉइंट लगा मतलब 12। x का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ आंसर 12 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 भागित 1 सही 1/8, 4 दूनी 8 और 3 11/4, सो गुणा कर दो, पलट देंगे फिर 8 एकम 8 और 1, या फिर एक स्टेप आगे 8 एकम 8 और 1 9/8, तो ये 9/8 है ना, उसको गुणा कर दो, ये हो जाएगा आपका 8/9, 4 दूनी 8, 22/9, 22/9 मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट 3 8 9 और x का औसत मान 6 है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 3 8 9 x, इसका औसत मान क्या है 6 है।
x का मान क्या होगा, 8 3 11 और 9 20 प्लस x बराबर 6 चौके 24, x बराबर क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए क्लियर। द्रव्यमान और आयतन के बीच संबंध क्या होता है, घनत्व तो बराबर होता है, घनत्व मतलब कि डेंसिटी क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान बटे आयतन कहने का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, यही हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन कहाँ पर है, ये m बराबर dv, m बराबर v इंटू डी, मतलब कि ऑप्शन ए क्या है, m बराबर v इंटू डी, ठीक है ना। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। क्या क्या दिया गया है, 14 12 8, तो 14 12 8, देखो 14 8 112, 112 में 12 गुणा करेंगे, 112 में 12 गुणा करेंगे तो 100 में 12 गुणा करेंगे तो 1200 आएगा, और 12 12 में 144 आएगा। इसका मतलब ये 1344 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी आपका अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, 6.4009 ये है, इसको हटाओ और नीचे लगा दो 1 2 3 4। अब देखो सबसे पहले तो ये देखो 4 0 है तो बाहर निकलेगा तो 2 0 निकल गया। अब इसका निकालना है हमको 64009। कभी भी निकालते हैं तो कैसा निकालते हैं, अगर 64009 का मैं निकालूंगा तो यहाँ ऐसा काटने बोला था मैंने, ठीक है ना, बताया था 64 मतलब कोई भी अगर 5 अंकों की संख्या है तो 2 अंक यहाँ छोड़ो, 3 अंक यहाँ। उसके बाद 9 को देखो, इसका अंडर रूट क्या होता है, तो 3 होता है, ये 3 लिख दिया। 640 से पहले आने वाला अंक ऐसा कौन सा है जिसका हम अंडर रूट निकाल सकते हैं, तो 625 है, और 625 का क्या होता है, तो 25 होता है, मतलब क्या हो गया 253, ठीक है ना। इसका मतलब अगर 2 0 लगा है तो इसको 2 0 को हटा दो, ये आपका 2.53 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे। दो संख्या को महत्तम समापवर्तक 15 है और लघुत्तम समापवर्तक 300 है, मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक, मतलब LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। LCM HCF के क्लास के बिगनिंग में बताया हुआ क्वेश्चन है ये। अब एक संख्या 60 है, दूसरी निकाल लेते हैं, क्या होगी दूसरी संख्या, 15 गुणित 300 डिवाइड बाय 60, 6 पंचे 15 पंचे 75, ऑप्शन सी, ठीक है। 450 रुपये की राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% मतलब कि ये हो जाएगा आपका PRT/100 बराबर इंटरेस्ट आई होता है। तो 450 है, आर कितना है 4.5 है, तो 4.5 को एक काम करो 9/2 लिखो, कोई फ़र्क पड़ेगा उससे क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट में हमेशा कैलकुलेशन में पॉइंट 20 को हटाए करो, ठीक है ना। अब परसेंट है नीचे 100 लगाना पड़ेगा, समय कितना है निकालना है अपन को, ठीक है, निकाल लेंगे। इंटरेस्ट कितना पे प्राप्त हो रहा है, 81 रुपये प्राप्त हो रहा है। यहाँ से देखो 0 से 0 उड़ाओ, 9 निया 81 हो गया, ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया। अच्छा यहाँ से 5 दूनी और 5 निया हो गया, 9 से 9 गया, अब ये 2 दूनी 4 हो गया, तो T बराबर 4 हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया फटाफट सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें पेडागोजी क्वेश्चन शामिल नहीं है, केवल सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर इस प्रकार से अगर आपको सीखना है मैथ्स किस प्रकार से पेपर में कम से कम समय में सॉल्व करना है, तो ऐप है हमारा जिसमें हमने टेस्ट सीरीज चलाए थे, लगभग बहुत लोगों ने परचेज़ किया, और जिन्होंने परचेज़ किया होगा उनको पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा आसान लगा होगा, क्योंकि हम लोग के जो क्वेश्चंस थे थोड़े से लेवल वाले थे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरे क्वेश्चंस रखे गए थे, जैसा कि हम लोग हर क्वेश्चन हर एग्जाम में रखते हैं। तो प्ले स्टोर में जाना है, भूपेंद्र मिश्रा ऐप इंस्टॉल करना है, वहाँ पर जा कर के ऐप में अगर आपको सीखना है मैथ्स एंड रीजनिंग, तो 1499 इसका प्राइस है। आने वाले टाइम पे बहुत सारे CG WPM के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी करना है तो अभी से कीजिए। इंग्लिश है 499 में, ठीक है। इसके बाद और कौन कौन से कोर्स लॉन्च होंगे उसको मैं आने वाले वीडियो में बताते चले जाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। कुछ ही समय पश्चात इसका पेपर 2 का सॉल्यूशन भी मैं लाने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।